हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं? हम नहीं चाहते, पर फिर भी हमारे मन में गंदे विचार आते रहते हैं। लेकिन क्यों? मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त है और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं, तब मन हमें भटका देता है, और जब हम अपने मन को संतुलित कर लेते हैं, तब हम अपने जीवन में सब कुछ पा लेते हैं। हम अपने मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, पर जितना हम रोकते हैं, उतना ये विचार हमारे अंदर प्रवेश करते जाते हैं। आप जिस चीज़ से जितना दूर भागोगे, उतना ही वो चीज़ आपको अपने पास लेगी। इसलिए उस चीज़ से भागो मत, उस पर संतुलन कायम करो। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और बोला कि बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आएं, पर मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार चलते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोच कर परेशान रहता हूँ। मेरी ऊर्जा और समय यह सब सोचने में ही बर्बाद हो जाता है, और इन विचारों की वजह से मैं कभी शांत नहीं रह पाता और मैं हमेशा ही स्त्री को देखकर मोहित हो जाता हूँ, अपने आप को रोक ही नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि तुम्हें पता है कि ये काम वासना क्या होती है? फिर लड़के ने उत्तर दिया कि बुद्ध, मैं ये तो नहीं जानता कि काम वासना क्या होती है, पर जो भी है यह बहुत बुरी होती है। फिर बुद्ध ने उस युवक से कहा, सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना है कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज़ हमारे अंदर है वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में कुछ ना कुछ उसकी महत्वता है। वासना कोई बुरी बात नहीं है, यह तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज़ की कमी का एहसास कराती है, और फिर हम उस चीज़ की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे तुम्हारे पास धन की कमी है, तो तुम्हें धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी, और वासना और कुछ नहीं, एक प्रकार की कमी है। कमी जो एक प्रकार की होती है, एक प्रकार की ज़रूरत का एहसास है, और जब ये ज़रूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना कहते हैं। युवक ने गौतम बुद्ध से कहा कि मुझे काम वासना का मतलब तो समझ आ गया, पर आप मुझे यह बताइए कि यह आती कहाँ से है? गौतम बुद्ध ने कहा, ये कहीं से आती नहीं है, यह तो हमारे अंदर ही है, और इसका होना तो ज़रूरी भी है, तभी तो मानव जाति का विकास होगा। युवक ने कहा, जब यह हमारे अंदर ही है और ज़रूरी भी है, तो लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा, यही तो समझना है कि लोगों ने समस्या काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है। इसे छिपाने की, दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, पर इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करना गलत है। लोग जिससे प्रेम करते हैं, बस उसी के बन के रह जाते हैं, उसे पाना ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं और उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, पर यह सब गलत है। बुद्ध ने योग से कहा कि जानवरों में भी काम वासना होती है। हाँ बुद्ध, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता महात्मा, आप ही मुझे बताएं। गौतम बुद्ध ने कहा, जानवर अपनी काम वासना का उपयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते, सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए काम वासना का उपयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी कि वह काम वासना को अपने सुख का आधार बना सके, जबकि मनुष्य अपनी समझ के बलबूते पर प्रकृति पर पाई जाने वाली हर वस्तु का अपने आनंद के लिए इस्तेमाल करता है। केवल इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, जबकि प्रकृति ने तो अपने वंश की वृद्धि के लिए दिया था, लेकिन इंसानों ने इसको अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है, और इस तरह से काम वासना का बेलगाम हो जाना गलत है।
युवक ने बुद्ध से पूछा कि काम वासना हम पर हावी क्यों होती है, क्यों ये बेलगाम हो जाती है। तब गौतम बुद्ध ने कहा, सुनो, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे ध्यान पूर्वक सुनोगे तो काम वासना का सारा खेल तुम्हें समझ आ ही जाएगा। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, बस तुम्हें ध्यान से सुनकर समझना है। फिर गौतम बुद्ध युवक को बताना शुरू किया। एक बार की बात है कि एक आश्रम में गुरु और शिष्य रहते थे, जिसे रोजाना आश्रम के बाहर स्थित गांव में भिक्षा लेने जाते थे। आश्रम का एक शिष्य उस गांव में भिक्षा लेने जाता था। उस रास्ते में एक नदी पड़ती थी, वो उसी रास्ते से भिक्षा लेने जाता था। एक दिन उसने देखा एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा है। वह उस लड़के के पास गया। उसने पूछा, भाई, तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या कर रहे हो? अरे, तुझे नहीं दिखा रहा कि मैं क्या देख रहा हूँ? लड़के ने कहा। तब शिष्य ने उस नदी की तरफ देखा तो वहाँ कुछ लड़कियाँ पानी भर रही थी। वो लड़कियाँ 14-15 साल की होंगी। तब शिष्य ने उस लड़के से कहा, अरे भाई, वहाँ पर तो लड़कियाँ पानी भर रही हैं, इसमें छिपकर देखने वाली क्या बात है? वो लड़का शिष्य की तरफ देखकर कहा, अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि कैसे परियां नदी में से पानी निकाल रही हैं? जरा उनकी अदाओं को तो देखो, उनके कोमल शरीर को तो देखो, उनकी पतली कमर को तो देखो, कैसे बल खाती है, और उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता बिखरी पड़ी है। उस शिष्य ने यह कहकर नदी की तरफ देखा और देखता ही चला गया। अभी तक तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वह बिल्कुल निर्भय था, लेकिन अब छिपने लगा, उन लड़कियों को देखने लगा जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। और जब वह छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था, तभी वह अचानक से अंदर से कांप गया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जो कर रहा हूँ वह सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। वह जल्दी वहाँ से चला गया। आश्रम जाकर वह अपने कार्यों में लग गया, लेकिन अभी वह देखकर आया था जो वह बार बार उसके सामने आ रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहा था। उसका मन वही शब्द देखने के लिए फिर ललायत हो रहा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था, इसलिए वह रोज भिक्षा के लिए आश्रम से जल्दी निकल जाता था और उसी नदी के पास वाले पेड़ के पास जाता जहाँ वो लड़का पहले से ही मौजूद रहता, और वह शिष्य उसके साथ मिलकर उन लड़कियों को छुपकर देखता। अब वह रोज ऐसा करने लगा। अब यह उसके रोज का काम हो गया। अब उस शिष्य का मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वो हमेशा ही किसी न किसी प्रकार के विचारों में उलझा रहता था। वो आश्रम के कार्य को भी ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहा था। ना वह ठीक से सो पाता था और ना ही ठीक से खाना खा पाता था। उसका मन बेचैन सा रहता था। उसका मन बार बार उन लड़कियों की सुंदरता को देखने के लिए ललायित होता रहता था। जब गुरु भिक्षा देते तब भी उसका मन कहीं विचारों में खोया रहता था। गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को भांप लिया था। एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, अब से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा लेने चलूँगा। अब से दोनों साथ भिक्षा लेने चलेंगे। शिष्य डर गया। डरते हुए बोला, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूँ। तब गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, तुम अकेले ही जाओ। जिससे वह अकेले ही जल्द जल्द चला गया। उसके जाने के बाद गुरु भी आश्रम से निकल गए और शिष्य का पीछा करने लगे कि वो आखिर जाता कहाँ है, किससे मिलता है। यह सब देखने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक लड़के के साथ एक पेड़ के पीछे एक अपराधी की तरह छिपा हुआ है। छिपकर कुछ देख रहा था। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे जाकर खड़े हो गए, ये देखने कि शिष्य क्या देख रहा है, जिसे देखने के लिए एक पेड़ के पीछे अपराधियों की तरह
छिपा हुआ है। गुरु ने देखा उनका शिष्य पेड़ के पीछे छिपकर लड़कियों को देख रहा है जो कि नदी से पानी भर रही थी। तभी गुरु ने शिष्य से कहा, तुम क्या देख रहे हो? अपने गुरु की आवाज़ सुन शिष्य घबरा गया और उसके पसीने पसीने छूट गए। वह थर-थर कांपने लगा, जैसे किसी ने चोर की चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया हो। शिष्य की हालत खराब हो गई, वह कुछ भी बोल नहीं पा रहा था और दूसरा लड़का गुरु को देखकर भाग गया। शिष्य ने मुख से कुछ टूटे फूटे शब्द ही निकल रहे थे, वह गुरु से नज़र भी नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और कहा कि मेरा शिष्य तो निर्भय था, उसे तो किसी भी चीज़ का भय नहीं था, लेकिन यह क्या, तुम तो डर के मारे कहाँ पर हो? शिष्य ने गुरु से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मेरा इसमें कोई दोष नहीं, उस लड़के ने मुझे बहका दिया था, लेकिन आपसे मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो गुरुदेव। शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन बात का तुम ध्यान रखना कि हम जैसी संगत करते हैं वैसे ही फल हमको प्राप्त होता है। गुरु ने कहा, हम जैसी संगति करते हैं वैसे ही विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, इसलिए अच्छी संगति करो जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचारों का प्रवेश हो। फिर गुरु और शिष्य आश्रम वापस लौट आए और शिष्य फिर से आश्रम के कार्यों में ध्यान देने लगा। उसने वो रास्ता छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। वह अपने काम को ध्यान से करता, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया और फिर वह दूसरे शिष्यों पर क्रोध करने लगा और बेचैन रहने लगा। अब वह सही समय पर भोजन भी नहीं करता था, वो भोजन भी बहुत कम खाता था, वो भोजन भी बहुत कम थोड़ा खाता। एक रात गुरु शिष्य के पास आए और उसे बोले कि अब तक तुमने अपना वादा कितनी बार तोड़ा है? ये सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा। रोते रोते ही उसने गुरु से कहा कि मैं आपका वादा कई बार तोड़ चुका हूँ, फिर वादा करता हूँ और फिर तोड़ देता हूँ, मन में नियंत्रण में नहीं है, मैं क्या करूँ कि नहीं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मन को सारे बुरे विचार को निकाल दूँ, लेकिन मेरे चाह कर भी नहीं निकाल पा रहा हूँ। फिर गुरु ने कहा, चलो। वह शिष्य को लेकर एक बगीचे में शिष्य से लेकर चले गए और शिष्य से कहा, यहाँ पर कुटियाँ बनी हुई हैं जिससे नदी का पानी पौधों तक यहाँ तक आ रहा है, निरंतर भाव के बह रहा है, क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं इस बहाव को रोक सकता हूँ। फिर शिष्य ने एक जगह से मिट्टी उठाकर डाल दी और वो पानी थोड़ी देर के लिए रुका, पर फिर थोड़ी देर बाद वह उस मिट्टी के ऊपर से बहने लगा। गुरु ने शिष्य से कहा, अरे ये क्या, ये तो पानी रुका ही नहीं। फिर से उस शिष्य ने कुछ कंकड़ पत्थरों से पानी को रोका तो पानी थोड़ी देर के लिए तो रुका, पर फिर से बहने लगा। अरे यह क्या, तुम तो बोल रहे थे कि तुम तो इसे रोक दोगे, क्या हम किसी काम को चाहें तो रोक नहीं सकते? कोई बात नहीं गुरुदेव ने, इस पानी को तो आपको रोक कर ही दिखाऊंगा। और वह फिर से एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और उसे एक नाली पर रख दिया और पानी रुक गया। और उसे तब गुरु से कहा कि देखा गुरुदेव, मैंने कहा था ना, मैं पानी को रोक दूंगा, मैंने पानी को रोक दिया, आपकी बात मैंने पूरी कर दी। गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा, ज़रा ध्यान से देखो, क्या पानी सच में रुक गया है? वो तो पीछे से नाली तोड़कर और अगल बगल से बह रहा है, ध्यान से देखो, इस पत्थर के आगे भी थोड़ा थोड़ा बह रहा है। फिर गुरु ने शिष्य को समझाया कि तुम्हारे साथ भी तो कुछ ऐसा ही चल रहा है, तुम खुद को रोकने का बड़े से बड़ा प्रयास कर रहे हो, पर हर बार तुम्हारा प्रयास टूट रहा है और यह हमेशा टूटता ही रहेगा। तुम कितना भी बड़ा पत्थर रख लो, पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। शिष्य ने यह सब देखकर गुरु से कहा, क्या कोई तरीका नहीं है जिससे मैं गंदे विचारों से बाहर निकल सकूं? गुरु शिष्य को एक नहीं नदी के पास ले गए जहां से उस बगीचे में पानी आ रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, वो पानी इसी नदी से जा रहा है, यदि हम उस नदी को यहीं से रोक देंगे
तो क्या हम बगीचे में जा रहे पानी को रोक पाएंगे? हाँ गुरुदेव, शिष्य ने कहा, अवश्य ऐसा हो सकता है। मैं इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूँ। अब आगे की नाली में पानी जाएगा ही नहीं और बगीचे तक नहीं पहुँच पाएगा। तब शिष्य ने फिर से बहुत मेहनत करके शिष्य ने पानी को रोक दिया और गुरु से कहा कि मैंने पानी को रोक दिया है, अब यह पानी बगीचे में जाएगा ही नहीं। गुरु ने कहा कि यदि पानी बगीचे में जाएगा ही नहीं तो फिर पेड़ पौधों का पानी कहाँ से मिलेगा? उन पेड़ पौधों को तो पानी की आवश्यकता होगी ना। और उन पेड़ पौधों में से कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें रोज़ पानी की आवश्यकता होती है, नहीं तो वह मुरझाकर मर ही जाएंगे। उनका क्या होगा? पानी तो हमें खोलना ही होगा। शिष्य ने गुरु की बात को सुनकर फिर से नदी का पानी खोल दिया। तब गुरु ने शिष्य से पूछा कि यदि हमें नदी के बहाव को ही बगीचे की तरफ मोड़ दिया तब क्या होगा? शिष्य ने कहा, वहाँ पर जितने भी पौधे हैं वह नष्ट हो जाएंगे गुरुदेव, कुछ नहीं बचेगा। फिर गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम इस बात को समझो कि हमें किसी भी चीज़ को रोकना नहीं है, बस हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना है। हम पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं और ज़्यादा पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं। हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा कि अगर मैं तुम्हें कुछ दूं कि तुम आम के बारे में सोचो मत, तुम्हारे मन में सबसे पहले किसका चित्र आएगा? शिष्य ने कहा कि मेरे मन में तो पहले चित्र आम का ही आएगा। गुरु ने कहा कि जब हम गंदे विचारों को ज़बरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वह और मजबूती के साथ हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, इसलिए हमें उनके कभी कभी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर गुरु ने भी शिष्य को जाते हुए कहा कि हमारे गंदे विचार बुरे लोगों की संगति से भी आते हैं। कई बार क्या होता है कि कामुकता हमारे अंदर होती नहीं है, कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से यह हमारे अंदर हावी हो जाती है। फिर शिष्य ने कहा, आप सही कह रहे हैं, मैं अपने मार्ग से भटक गया था। फिर वह शिष्य उस रात चैन की नींद सोया, सुबह अपने कार्यों को पूरे मन से किया और फिर वह भिक्षा लेने के लिए उसी रास्ते से गया जहाँ वह लड़का पेड़ के पीछे छिपकर लड़कियों को देख रहा था। वो शिष्य नदी पर गया जहाँ वह लड़कियाँ पानी भर रही थी। उसने उन लड़कियों से पानी मांगा। उन लड़कियों ने उनमें से एक ने उसे पानी पिलाया। उस लड़की ने उसके चरण छुए और शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो, जिससे शिष्य का मन सकारात्मकता से भर गया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आ गई, जैसे कि कुछ खोया हुआ उसे वापस मिल गया हो। वह वापस अपने रास्ते से जाने लगा। तभी पीछे से वह लड़का आया और बोला कि क्या बात है, आज तो तुमने नज़दीक से दर्शन कर लिए, तुम तो मुझसे भी आगे निकले। तब शिष्य ने कहा कि हम हमेशा दूसरे के ही दर्शन करने में व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन कर ही नहीं पाते। तुम कब तक खुद को इस पेड़ के पीछे छिपाते रहोगे? किसी एक को पसंद कर लो और उसे बोल दो, वो भी तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लो और उसे पहले तुम कुछ बन जाओ, अपने आप को पहचान लो, ऐसे अपना समय बर्बाद मत करो। फिर वह लड़का भी शिष्य से रोज़ मिलता और उसे भी नदी पर जाना छोड़ दिया और वह लड़का अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। तो तुमने देखा संगति का असर क्या होता है। अपनी संगति बदलो, अपने विचार बदलो। बुद्ध ने युवक को यह पूछा, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल गया? तब युवक ने कहा, हाँ महात्मा जी, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तब गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तो आप खुद को दोषी मत मानो। यह शरीर है और यह सब इसने हजारों वर्षों से सीखा है। एक केवल तुम्हारे सोचने से यह टूटने वाला तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास वह शक्ति है, वह ऊर्जा है जिससे तुम संतुलन उत्पन्न कर सकते हो। तुम एक जीवित ऊर्जा हो जो कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र है, जो कुछ भी निर्माण करने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए तुम अपने आप को पहचानो। यह बोलकर गौतम बुद्ध मौन हो गए और यह व्यक्ति वहां से चला गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड
comment down.